मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दीनापुर गांव में राजू नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत ही प्यारा था और सभी से बहुत ही प्यार और आदर से बात किया करता था। सभी को राजू का ये स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता था। राजू के पिता चंदन ने उसे बचपन से ही ऐसे अच्छे संस्कार दिए थे, जिस वजह से राजू सभी को बहुत ही पसंद आ जाता था। राजू के पिता चंदन एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक काबिल अफसर बनाना चाहते थे। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। पर चंदन का ये सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए चंदन रात दिन मेहनत करता था और खुद फटे कपड़े पहनकर अपने बेटे को स्कूल भेजता था। जैसे तैसे काम चल रहा था, पर एक दिन अजी, राजू बता रहा था कि उसकी फीस बढ़ गई है। 2000 रुपए की जगह 5000 रुपए हो गए हैं। हाँ राजू की अम्मा, मैं कल राजू के स्कूल भी गया था तो उसकी मास्टरनी ने मुझे बताया कि अब स्कूल की फीस बढ़ चुकी है और हमें 5000 रुपए देने होंगे, नहीं तो वो हमारे राजू का नाम स्कूल से काट देंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। दिन रात हड्डी गलाने पर तो 8000 रुपए तनख्वाह मुश्किल से बन पाती है। ऐसे में अगर 5000 रुपए राजू की फीस में चले जाएंगे तो हमारे तो भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। तो फिर क्या सोचा है जी आपने? क्या सोचूं राजू की अम्मा, अब बाहर शहर में जाकर कोई नया काम देखना होगा जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएं, तभी मैं राजू को पढ़ा पाऊंगा। मगर आप शहर में जाकर क्या काम करोगे? क्या आपने सोचा है? हमारा तो शहर में कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, फिर आप वहाँ पर कैसे रहोगे? मीरा, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो। मैं देख लूंगा, वहाँ पर कोई ना कोई मिल ही जाएगा रहने के लिए, नहीं तो कोई कमरा देख लूंगा मैं रहने के लिए। मगर मुझे जल्दी से जल्दी ही काम देखना पड़ेगा क्योंकि राजू की स्कूल की फीस जल्दी ही भरनी पड़ेगी, इसलिए मुझे जाते ही वहाँ पर काम देखना पड़ेगा। मगर आप शहर में जाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? और वहाँ पर रहने के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना, वो सब कहाँ से लाओगे आप? क्या आपने इस बारे में सोचा है? मीरा, मैंने सेठ से कुछ पैसे उधार लिए हैं अपने घर को गिरवी रखकर। जल्दी ही काम लगते ही मैं उसके सारे पैसे वापस कर दूंगा। उसके बाद जब उसका उधार खत्म हो जाएगा तो मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। पता है, बड़ी मुश्किल से सेठ पैसे देने के लिए माना है, वरना वो तो मना कर रहा था। बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुआ है। ऐसा कहकर चंदन अगले दिन शहर के लिए निकल जाता है। राजू और मीरा चंदन के लिए दुखी होते हैं कि वो शहर जा रहा था। चंदन भी दुखी था, मगर पैसे कमाने के लिए तो जाना ही था। चंदन ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंच जाता है, पर रेलवे स्टेशन पर ही कोई उसका बैग छीनकर भाग जाता है। उसको पकड़ने के लिए चंदन उसके पीछे भागता है और भागते भागते रोड पर आ जाता है। तभी सामने से आती गाड़ी से चंदन टकरा जाता है और चंदन की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं जब यह बात मीरा और राजू को पता चलती है तो वो बहुत ही रोते हैं। उनकी तो एक पल में ही जिंदगी उजड़ सी जाती है। अब उनके पास कुछ बचा भी नहीं था, सब गिरवी रखा था। ऊपर से जब सेठ जी को चंदन की मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए मीरा और राजू को घर से बाहर निकाल दिया। सेठ जी तरस खाइए, हम गरीब कहाँ जाएंगे? मेरा छोटा सा बच्चा भी है, कृपा करें सेठ जी, कृपा करें, हमें इस घर से ना निकालें। नहीं, निकालना तो तुम्हें होगा ही। ये घर अब मेरा है। जिस दिन पैसे चुकाने लायक हो जाओ तो आ जाना। ओए, देख क्या रहे हो? फेंक दो इन भिखारियों का सामान। सेठ के गुंडे घर में रखा सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। राजू की किताबें और बैग भी सड़क पर फेंक देते हैं। बेचारा ये सब देखकर राजू सुबक रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। राजू ने अपनी किताबें उठाई और अपने बैग में रखा, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटे वहां से चले गए। रहने को कोई घर नहीं था, इसलिए रात उन्होंने सड़क पर ही गुजारी। माँ, ये हमारे साथ क्या हो गया माँ? पापा भी हमें छोड़ के चले गए और अब हमारा घर भी हमारा नहीं रहा। माँ, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है माँ? पता नहीं बेटा, अब बस भगवान का ही सहारा है। राजू बेटा, तेरे पापा चाहते थे कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन जाए। बेटा, तुझे अब अपने पापा का सपना पूरा करना है, उनका नाम रोशन करना है। बस
तू अब उनके सपनों को पूरा करने के लिए मेरे बच्चे अपनी पूरी जान लगा दे। हाँ माँ, मैं पापा के सपने को पूरा जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए माँ। मैं अब एक बड़ा अफसर बनकर जरूर दिखाऊंगा और पापा का नाम रोशन करूंगा। मगर माँ, अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? बेटा, तू पैसे की फिक्र मत कर, पैसे मैं कहीं न कहीं से काम करके कमा ही लूंगी। बस बेटा, अब तू अपने सपने के लिए पूरी मेहनत लगा दे मेरे बेटे। अब मीरा घर घर में जाकर काम करना शुरू कर देती है और थोड़े थोड़े करके पैसे उसे घर घर से मिल ही जाते थे। और रहने के लिए उन्होंने सड़क के किनारे ही एक अपनी झोपड़ी बना ली थी। राजू अब एक सरकारी स्कूल में जाता था और स्कूल से आकर और बच्चों को पढ़ाता भी था और रात भर स्ट्रीट लाइट में बैठकर खुद पढ़ाई करता था। राजू की ऐसी लगन देखकर मीरा बहुत खुश थी। राजू बहुत ही मेहनती बच्चा था। वो और बच्चों की तरह नहीं था। वो खेलने कूदने की बजाय अपना पूरा समय पढ़ाई पर ही लगाता था। अपनी कक्षा में वो ही हमेशा प्रथम स्थान पर आता था। उसी के स्कूल में एक दीपा नाम की मैडम भी थी, जो राजू की मेहनत और लगन देखकर बहुत ही उत्साहित रहती थी। उसे राजू के खराब हालातों के बारे में पता नहीं था। वही जब एक दिन वो रोड से जा रही थी तो उसने राजू को रोड के किनारे बर्तन धोते हुए देखा। जानने के लिए राजू यहाँ क्या कर रहा है, वो उसके पास गई। अरे बेटा राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, यही मेरा घर है और मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ। ये तुम्हारा घर है राजू? हाँ मैम। माफ करना राजू बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे घर में रहते हो। मैम, हमारी ये मजबूरी है, वरना हमारा भी अपना घर था। तभी राजू की माँ वहां आ जाती है और मैम को पूरी बात बताती है। राजू और मीरा की इतनी मेहनत देख दीपा उनकी मदद करने के लिए कहती है, पर दोनों मैम की मदद लेने से मना कर देते हैं। राजू अपनी मेहनत से आगे बढ़ने को कहता है। राजू ऐसे ही मेहनत करता रहा। धीरे धीरे साल बीते और वो बड़ा हो गया। राजू ने नेशनल स्कॉलरशिप फॉर यूपीएससी का एग्जाम दिया और उसमें वो पास भी हो गया, जिसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर में जाता है और वहां पर रहकर पढ़ाई करता है। पर वहां भी उसे भेदभाव सहना पड़ता है। पर उन सब के बावजूद भी राजू मेहनत करता है और कुछ ही साल में वो एक आईएएस ऑफिसर बनकर अपनी माँ के पास आता है, अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर। उसको लाल बत्ती की गाड़ी से उतरता देख उसकी माँ मीरा फूले नहीं समाती। गांव के सभी लोग भी राजू को लाल बत्ती की गाड़ी में देख हैरान रह जाते हैं। अरे, ये इस काम वाली का बेटा कलेक्टर बन गया क्या? हाँ देखो तो, ये तो वही राजू है जो रात को खम्बे की लाइट में बैठकर पढ़ता था। आज ये कलेक्टर बन गया। राजू अपने टीचर और माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। मीरा राजू को अपने गले लगा लेती है। तभी मीडिया के कुछ लोग राजू के पास पहुंच जाते हैं और उससे उसका सफर पूछने लगते हैं। मेरा सफर आसान नहीं था। यही वो झोपड़ी है जहां मैं रहता था और यहीं रहकर मैंने अपनी तैयारी की। मेरी माँ मेरी सफलता की पूरी हकदार है। ये नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। इसलिए आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से ही हूँ। और ये सपना मुझसे ज्यादा मेरे पापा का था, जिन्होंने मेरे लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। आज पापा जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप मेहनती और दृढ़ निश्चयी हो तो आपकी हर मंजिल आसान है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बस मेहनत करते रहना चाहिए। कई दुखों के बाद भगवान आपको सुख जरूर देगा।